मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 1 जून से कर्फ्यू में छूट देने की घोषणा करने के बाद अब प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके बाद आज कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली और अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति भी जानी। इंदौर में आज कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसके पहले प्रशासन ने 31 तारीख तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। वहीं बैठक में इस बात की समीक्षा की गई कि जहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया है वहां की क्या स्थिति है। उस स्थिति के सामने आने के बाद ही धीरे धीरे ओपन किया जाएगा, क्योंकि अब कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से नीचे गिर रहा है। अब 31 तारीख तक इंदौर शहर में सख्ती की जा रही है ताकि संक्रमण की चेन पूरी तरह से टूट सके। कलेक्टर मनीष सिंह ने यह भी कहा कि अब तक शहर में 560 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां संक्रमित ज्यादा है वहां पर अभी नहीं खोला जाएगा। वहीं जहां केस कम हो चुके हैं उन क्षेत्रों में धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी। देखिए, इंदौर की स्थिति में काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और शासन की मंशा ये है कि अब 1 जून से ग्रेजुअल खोलना शुरू करना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट है शासन का मत इसमें। इसलिए जो अभी पॉजिटिविटी डेली कम होती जा रही है, जैसे 9% के आसपास, 9.5% के आसपास पॉजिटिविटी आ गई है, जो अप्रैल में एक बार 22% तक शूट की थी। जो केसेस आ भी रहे हैं वो उसमें एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हैं, तो काफ़ी स्तर पे इम्प्रूवमेंट है। कई अस्पताल खाली हो गए हैं लगभग और निरंतर इम्प्रूवमेंट चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि और ज़्यादा ये तेज़ी से गिरावट होती जाएगी पॉजिटिविटी रेट में। अभी जो आज बैठक ली थी, जो कल ये निर्णय हुआ था सभी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सदस्यों से एक आपस में चर्चा करके, फ़ोन पे चर्चा करके, उसमें ये था कि 7-8 दिनों के लिए थोड़ा सख्ती और कर दी जाए शहर में। और साथ ही साथ इस अवधि में जो 7-8 दिन में जैसे अभी सब किराना राशन ये बंद किया है, यह अलग है कि हम लोगों ने जो डोर टू डोर से डिलीवरी सिस्टम जो बने हैं कई कंपनीज़ के, उसको अलाउ किया है हम लोगों ने कि डोर टू डोर डिलीवरी ग्रॉसरी की और किराना ही कर सकते हैं। चौथरा मंडी और निरंजनपुर सब्जी मंडी बंद करना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा, मंडी का स्वरूप ऐसा रहता है कि उसमें आप सुधार नहीं सकते कुछ भी। उसका यही ऑप्शन है कि आप उसको चालू रखें या बंद रखें। और वायलेशंस होते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत संक्रमण है, शहर में भी है। तो इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब जब शहर बहुत हद तक ठीक हो गया है और अगर 1 जून से खोलना है शहर को, ग्रेजुअल खोलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए एक बार 7-8 दिन का थोड़ा सख्ती करके और कंटेनमेंट एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लें। इसीलिए आज बैठक ली थी पूरे ज़िले के अधिकारियों की कि किस जगह पे कितनी संक्रमण दर है। गाँव की पूरी एनालिसिस हुई है आज, चारों सब डिवीज़न, चारों ब्लॉक के गाँव की एनालिसिस की गई है, शहर के सभी हिस्सों की गई है कि कहाँ कहाँ संक्रमण दर ज़्यादा है, कहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, कहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको कंटेनमेंट एरिया बना के स्ट्रिक्टनेस करना, उसके अंदर स्क्रीनिंग करना, डिटेल उनकी सैम्पलिंग कराना उनकी, ताकि 31 मई तक ये क्षेत्र हमारे सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाएंगे। जो हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं कंटेनमेंट एरिया बना करके, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रखते हैं जो फॉलो होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स के तहत काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, लोगों में भी अवेयरनेस आती है, सतर्कता आती है। जो कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है, ये 30-31 तक जो भी ऐसे क्षेत्र बचेंगे जहाँ पर संक्रमण स्टिल ज़्यादा रहेगा, तो उनको फिर हम लोग बांध के रखेंगे कंटेनमेंट एरिया के रूप में। उसके अंदर बाहर जाना बना रहेगा और शासन जैसा आदेश देगा 1 जून से हम लोग बाकी शहर में एक्टिविटीज़ को खोलना शुरू कर देंगे। एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल हो सकता है? इस तरह से जैसे पहले हमने कहा था 3 सर्कल में जोन बांटा, शहर को बांटा था पूरे जिले को, अभी ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी। अभी बेसिकली गवर्नमेंट इसमें प्रोटोकॉल तय कर रही है और एक्टिविटी पर से खुलेगा इस बार, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जब तक किया है 7-8 दिन का, ये वन टाइम ही है राशन का और सब्जी का। ये उसके बाद खुलेगा, जब भी 7-8 दिन के बाद इसको अलाउ करेंगे हम लोग। और इसको अलाउ करेंगे तो शुरू में हो सकता है कुछ 12 बजे तक ही रखें इसको, जैसे पहले रख रहे थे। साथ में कंस्ट्रक्शन की बहुत मांग है, कंस्ट्रक्शन के लेबर्स को भी परमिट करने में रोज़गार बहुत लोगों को मिलेगा और उसमें भी कोई ऐसा संक्रमण की उस नहीं रहेगी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत सारी, थोक का हमारा व्यवसाय है, उन लोगों को भी रिलीफ देनी पड़ेगी। दुकानें खोलने की स्ट्रेटजी रहेगी पूरी। रेस्टोरेंट्स को लेकर के टेक अवे शुरू कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज में, कि टेक अवे शुरू हो जाए रेस्टोरेंट, ताकि उनके यहाँ किचन में सबका रोज़गार शुरू हो जाए। जो कमर्शियल एक्टिविटी दुकानदारों की है, स्पेशली थोक को पहले स्टेज में कर सकते हैं और साथ ही फिर कुछ दिनों के बाद उसमें खिड़की भी दुकान है उनको भी एक्टिविटी शुरू की जा सकती है। और ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा सब लोगों को, जहाँ भी संक्रमण फैलेगा जिस भी मोहल्ले में, उसको साथ साथ ये स्पाइक्स जो आती रहेंगी केसेस की, उस एरिया में उसको अगर कंट्रोल करना है हम लोगों को, ना ज़्यादा ना फैले, तो वहाँ कंटेनमेंट एरियाज हम लोग को बनाने पड़ेंगे, उसमें सख्ती करनी पड़ेगी ताकि ये खुलना शहर का लंबे समय तक चल सके।
तो ये भी लोगों को अवेयर रखना पड़ेगा कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर कहीं पे किसी मोहल्ले में कोविड केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको बंद कर दिया जाएगा, और जब तक वहाँ केसेस ख़त्म नहीं हो जाएंगे या एक्टिव पीरियड नहीं खत्म हो जाएगा पेशेंट्स का, ताकि वो लोग बाहर जाके दूसरों को संक्रमित ना कर सके, तब तक वो एरिया उतनी लोकलाइज्ड एरिया, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया जो छोटा रहता है, जो 50-75 घर का, 25 घर का रहता है, उसको हम लोग कंट्रोल करके रखेंगे। या कोई व्यवसायिक क्षेत्र में ज़्यादा आ गए केसेस तो उसको भी बंद करके रखेंगे। तो इससे पूरा शहर एक तरह से या जिला इफेक्ट नहीं होगा उसमें, लोकल जहाँ भी आता जाएगा इसके बाद उसको हम लोग स्ट्रिक्टली वहाँ पर इन्फोर्स करेंगे उसको। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली है जो फॉलो की जा रही है। बहरहाल 1 जून के बाद से शहर में जनता कर्फ्यू से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। स्थिति में और सुधार के लिए प्रशासन ने 8 दिन का लॉकडाउन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कुछ न्यूज, इंदौर।